लंब अगर डालते हैं तो स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं कलन विधि द्वारा गति के समीकरण। गति के समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण हम कलन विधि द्वारा, ठीक है, समाकलन विधि द्वारा हम ये करने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहला समीकरण क्या है। जो पहला समीकरण है हमारे पास, उसके लिए करते हैं प्रथम समीकरण, वो थीटा कितने वाली लंब होती है। प्रथम समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, पहला समीकरण निकालेंगे हम त्वरण के बराबर होती है, और जो त्वरण का फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ पे परिवर्तन की दर बराबर होती है। ये भी वेग में परिवर्तन की दर टाइम का भाग दे देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और ये सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसलिए अब इसका समाकलन, ठीक है, तो समाकलन अपना करता है गति के तीनों का हो जाएगा। तीनों समीकरण है वो हमारे बराबर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो समीकरण निकाले जाते हैं वो एक समान त्वरण के लिए निकाले जाते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट है u। और ये हमारे पास है तो बार आ गया, v समाकलन करेंगे dt प्लस 8। यहाँ पे हम v के सापेक्ष, देखो ये लिखा हुआ है s, इस v के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं हाफ, और ये जो v है इसके सापेक्ष है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u, और v के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिमिट वेग की लगाएंगे, प्रारंभिक वेग u और यहाँ पे भौतिक राशि क्या है, u प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे समय है और समय के सापेक्ष हम समाकलन करने वाले हैं। तो समय स्टार्ट 0 से गति के बीच की सीधी दूरी। तो इस तरह से हमने क्या काम, एक समान ये कर लिया हमने, ठीक है। तो ये है अपने पास गति के u से भी dv, ये जो इक्वल टू a और समाकलन 0 से, इसमें से हम सबसे पहला समीकरण t जो है वो अपन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, पहला समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये पहला समीकरण ऐसी स्थिति में समाकलन वही होता है जिसके साथ क्या काम करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे हम v के सापेक्ष कर रहे हैं, v आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, इसके अंदर हम tan थीटा, ये समान कांस्टेंट है, ये रहेगा अपने पास tan, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और 1 का समाकलन वही होगा और जिसके सापेक्ष, यानी कि यहाँ पे t के सापेक्ष का बटा लिमिट पर लोअर 0 और अपर लिमिट अपॉन बेस। अब यहाँ पे अपर लिमिट पहले हम निकाल रहे हैं, माइनस समीकरण सर 1 नंबर जाती है, तो माइनस करके मैं यहाँ पे लिमिट v माइनस ये दिख रहा है, ये नियम v माइनस u, और आधार है अपर लिमिट कितनी है t इसी, और किसके बराबर नहीं है t के बराबर। तो ये हो गया v माइनस यू इक्वल टू 8। ध्यान से देखें तो हमें पता ऐसी स्थिति में v इक्वल टू u प्लस वेग में परिवर्तन, ये जो परिवर्तन में लगा गति का समय, प्रथम इसका भाग है, ठीक है। वेग में परिवर्तन में लगा आसान तरीके से अपने पास, ठीक है, कुछ नहीं, ध्यान ये रखना है। ऐसा होने पर में परिवर्तन की दर, ये भौतिक राशि जो वर्ण ये आ गया tan थीटा, जो इसी किसके बराबर हो गया, यहाँ से t के बराबर समाकलन करना। त्वरण ये समीकरण से काम आएगा, दूसरा समीकरण करेंगे तो त्वरण काम आएगा, इसलिए हमें v बराबर यहाँ से टी, ये जो tan थीटा इसको हटा के नेक्स्ट क्या लिख देंगे, हम करने वाले माइनस u लिख देंगे। नेक्स्ट हम tan थीटा हटाकर ये लिख देंगे। जब ये द्वितीय समीकरण होता है हमारे पास s बराबर ut, वज्र गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, s बराबर ut प्लस हाफ 18। हम यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, s विस्थापन है, इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना है माइनस के विस्थापन की टर्म आनी चाहिए। हमें पता है कि माइनस u इक्वल टू विस्थापन बटा समय, विस्थापन यहाँ पर x ले लेते हैं, विस्थापन बटा समय जो होता है इक्वल टू होता है अपने पास वेग के बराबर। तो हम इसको कर सकते हैं dx माइनस u dt टू 80, और समाकलन कर लेते हैं, ठीक वैसे ही लिया है, और एक समाकलन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास dx और v। अब हम समाकलन यहाँ पे हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए लिमिट लगाएंगे गति का पहला समय के अनुसार 0 से t, हम क्या कितना गति का समय 0 था पहला समीकरण, और बाद में कितना होगा tu प्लस dx जो है ये बता रहा विस्थापन, v का विस्थापन प्रारंभ में हमारे पास दिया हुआ विस्थापन कितना 0, और अंत में विस्थापन कितना हो गया कर दिया। तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे x1 और x2 भी लगा सकते हैं, लोअर लिमिट x1 और x2 विस्थापन माना हमने x1 से लेके x2 यह, लेकिन हमने ये किया नहीं, तो बाद में लिखना पड़ेगा। प्रथम इसका समाकलन बाद में करेंगे, और पहले देखते हैं हमारे पास 0 से s dx, ये जो v है इसकी जगह पहला समीकरण, ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण लिखा है आपके पास,
एस इक्वल टू डी टी प्लस जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं देखें 0 से अपने पास ये जो तो ये आसान सी बात है। इसके बाद ठीक है प्लस यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 0 से टी इसका समाकलन करना ए सी ये समाकलन हो गया हमारे पास एक्स लिमिट अंदर हमें क्या काम करना है कि आकृति ए कैसे हुआ यानी कि ये वाली नहीं है तो हम 1 मानेंगे और फिर आकृति 2 यानी कि ये वाली सापेक्ष है देखो यहाँ के सापेक्ष कर रहे हैं एक्स के साथ निकाल के जोड़ देते हैं तो हमें इसका एक्स की टर्म तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र लगाएंगे बाकी के लिए वेग और समय ग्राफ हम चाहे तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं और एक समय ग्राफ की अच्छी है हमें क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो हम करते हैं समाकलन और 0 से एस ठीक है तो ठीक है लिखते हैं यहाँ पे द्वितीय समीकरण ज्ञात प्लस समाकलन द्वितीय समीकरण है क्या 0 से s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी है हाफ ए टी 0 से टी हम करते हैं और ए टी द्वितीय समीकरण डी टी यहाँ पे हमने u और ए टी ये u और ए टी को अलग अलग लिख लिया यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे s माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 0 ये नियम है अपर लिमिट को पहले लिखा जाता है लोअर लिमिट को बाद में लिखते हैं 0 लगा ये बीच में हमारा नाम है अपने पास यहाँ एक स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाते हैं नहीं है u को बाहर ले लिया लिमिट 0 से टी तक डी टी प्लस प्लस यहाँ पे क्या काम करेंगे ए बी सी का ये हमारे पास एक में ये हमारे पास क्या है अपन को ऐसे प्रदर्शित करना है आयत ये इसलिए कांस्टेंट है 0 से टी और बाई टू चौड़ाई टी का हम क्या करेंगे ये होता है एस रा 0 लिखने की जरूरत नहीं आधार इंडियन जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो टी है और अंदर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 1 का समाकलन भी होगा आधार सापेक्ष करेंगे यहाँ पे भी हमने ऐसा ही एस इक्वल टू हम लंबाई हमारी लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से टी चौड़ाई हमारे पास टी ये कांस्टेंट है बाहर के लिए देख नहीं करेंगे इसका हमारे पास पावर 1 के लिए लंबाई क्या याद है तो हमें पता है कि टी की पावर 1 प्लस चौड़ाई को या चौड़ाई इंटू लंबाई ले ली 1 प्लस तो हमने u ले लिया और v ले लिया u और t का गुणा किया तो इसका क्षेत्रफल आ गया अपॉन 1 प्लस क्षेत्रफल यानी कि 2/2 आधार और लिमिट रह जाएगी हमारे पास बोलो हम लिखेंगे ऊंचाई इंटू 0 से माइनस टी इंटू टी तो s इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा u अपर लिमिट t है माइनस किया हमारे 0 प्लस a है हम इस 2 को क्षेत्रफल a की जगह a है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस t स्क्वायर ठीक है अगर प्रैक्टिस ठीक बटा इसकी लिख सकते हैं v माइनस इक्वल टू ऊंचाई t इसकी जगह प्लस 1/2 a और ये हो गया t लिमिट 0 है नीचे वाली इसलिए हमने लिखे था यहाँ पे 0 से जो फॉर्मूला है गति का पहला स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा 0 का स्क्वायर हमने लिखा नहीं है और ये हमारे पास गति का क्या आ गया दूसरा समीकरण द्वितीय समीकरण ये जो v इसी प्रकार हम गति का तृतीय समीकरण भी इस b के स्थान पर हम इसी तरह से हम गति का क्या कर सकते हैं ये तृतीय समीकरण भी निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कोई क्या लिखा है ये हम देख सकते हैं इसी प्रकार हम गति का तीसरा समीकरण भी निकाल u से u हो गया कैंसिल गति का तीसरा समीकरण निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं s इक्वल टू u t तो है ये प्लस 1/2 है ये यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा a t ये जो दिख रहा है यह गति का सेकंड समीकरण है द्वितीय समीकरण ठीक है हमें पता होना चाहिए तीसरा समीकरण भी या तीसरा समीकरण हमारे पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अब हम याद करते हैं 2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 3 नंबर गति का सूत्र है s ठीक है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है तो हम इसे निकालते हैं और इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जो हमारे पास समीकरण प्रारंभिक वेग प्रथम समीकरण हो गया इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ये हमारे पहले समीकरण बराबर है 1/2 पहले समीकरण में v है और u है इन दोनों का s बराबर है 1/2 बाकी बची जो टर्म रहेगी उसको हम विस्थापन s में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा तो चलो देखते हैं क्या प्रथम समीकरण है v इक्वल टू u हमारे पास है v इक्वल ध्यान से देखें पहले समीकरण को हमने लिया यहाँ पे t बराबर हो जाएगा समीकरण माइनस u हुआ तीसरे में चलेगा और t बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम वर्ग करते हैं और वर्ग यहाँ करने पर हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u माइनस a t का स्क्वायर इस तरह से आपको ये a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ तो ये हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम करते हैं यू स्क्वायर प्लस, इसको हम v माइनस यू रहने देंगे और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस यू। प्लस में आगे पीछे इधर उधर संख्याओं को लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। u प्लस वी और v प्लस यू बराबर होगा, ये u और v की जगह हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसके साथ एक बटा यहाँ पे हमें लिखना भाग कर देते हैं ताकि ये पूरी टर्म हाफ ए टी स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये हमारे पास हो गया ऐसे कुछ कॉमन ले 1/2 बी स्क्वायर बराबर हमारे पास रह गया यू स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बनेगा। फिर नेक्स्ट देख प्लस 2 से गुना किया और 2 से भाग किया ए स्क्वायर टी। इसका वज्र गुना इधर अगर हो जाता है तो हमें एच बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं वी स्क्वायर वज्र गुना कर लेते हैं बराबर यू स्क्वायर, एस तो इधर था ही 2a इधर से ऊपर आ गया वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस प्लस 2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यू स्क्वायर इधर आने पर 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण अगर याद है तो हमारे पास है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इतना तो है ही है। और ये जो है पूरी टर्म जिसके बराबर 2s के बराबर होनी चाहिए। गति का पहला 2a हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या ये रहा 2 ये रहा ए ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा u 2a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ut प्लस यहाँ पे ऊपर वाला 2 कॉमन आ चुका है, उससे एक से कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है। ऊपर वाला 2 कॉमन आ गया, नीचे वाला बचेगा ए स्क्वायर 2 थे तो एक कॉमन आ गया, एक बचेगा ये लिखेंगे टी स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म बची है ये वाली, ये किसके बराबर होगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस रखा हमने गति का, ये गति का नेक्स्ट दूसरा समीकरण है और इसकी जगह हम एस लिख सकते हैं। ऐसा करते ही हमारे पास गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। यह गति का तृतीय समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण है। तो इस तरह से हमने गति का पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण कलन विधि से ज्ञात किया है और ये हमारे पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, हाफ ईयरली के लिए और ईयरली के लिए। यहाँ पे 3 तरह के सवाल बनते हैं, मुख्य रूप से 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक ग्राफ्य विधि से गति के समीकरण ज्ञात करो और एक कलन विधि द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करो। चैप्टर अपने कोर्स में आता है, टेस्ट एग्जाम में आता है, तो इन दोनों में से एक सवाल लगभग हमेशा ही आता है, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर जो नए वीडियो आते हैं वो दे सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स 365 के नाम से। अगर अपने कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या करेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए होते हैं, ठीक है, ये वाले नंबर दिए हुए ऊपर, ये जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर के ऊपर हम सेंड कर दें। कोशिश करेंगे हम आपको जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।